किया होता, उनकी कोई कनपट्टी पे पिस्तौल रखा होगा या कुछ भी किया होगा, तो मुजफ्फर साहब उनको कहते हैं कि ठीक इनको सामान लेने देंगे, ये मैंने भेजे हैं। यहाँ CCTV कैमरों में उनकी तस्वीरें आई हुई हैं ताकि हमारा एक बेहतरीन, हमारा बड़ा अच्छा साथी जो है वो हमसे मतलब जुदा हो गया। सिक्योरिटी हमारी मार्केट में कोई नहीं है, हर दुकान पे एक लागू किया गार्ड रखे, यहाँ दुकानदारों को कोई परेशानी हाल नहीं है। 7-8 लाख भत्ता वसूल किया जाता है हमारी मार्केट से। अभी रिसेंट इन्होंने फ्रंट पे यहाँ दुकान खरीदी, अभी शुरू भी नहीं की थी। सारे दुकानदार अपना सामान कोई कहीं ना कहीं रख के बैठा हुआ है, तो फिंगरप्रिंट्स वो यहाँ से ले गए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाका जौहर टाउन की G1 मार्केट में मौजूद हूं, जहां पे सोने के ताजर मुज़फ़्फ़र हुसैन की दुकान पे चोरी होती है और ये दुकान जो है इस वक्त बंद पड़ी हुई है। चोर आते हैं और जो है ज़बरदस्ती जो है उनके पास जो है चाबियाँ भी होती हैं, चाबियों से ये दुकान खोलते हैं और सारा जो है सोना जो है वो चोरी करके ले जाते हैं। न सिर्फ सोना चोरी करते हैं बल्कि मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब को भी अगवा कर लिया जाता है और जो है अगवा के बाद जो है कई दिन तक जो है उनका पता नहीं चलता। FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन जो है बाद में उनकी लाश शर्कपुर में नहर से मिलती है, जहां पे उनको बेहमाना तौर पर जो है कत्ल किया जाता है। और यही कहा जा रहा है कि अगवा बराए तावान की ये वारदात थी और जो है भत्ते की थी, और जो है कराची की में जो है जिस तरीके से भत्ताखोरी होती है उसी तरीके से अब जो है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी इसके असरात देखे जा रहे हैं। और जो है मुज़फ़्फ़र साहब का बेमाना कत्ल के ख़िलाफ़ ताजिर भी सरापा एहतजाज है और ताजरों का ये कहना है कि जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं जो है, और ताजरों को भी जो है धमकियां दी जा रही हैं। तो आइए हम G1 मार्केट जौहर टाउन में ताजिर बरादरी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से ताजिर जो है इनके मुदस्सर साहब को जो है कत्ल किया गया। नाजरीन, हमारे साथ ताजिर रहनुमा मज़र गोंदल साहब मौजूद हैं, जो G1 मार्केट के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। जो है मुज़फ़्फ़र साहब जो कत्ल हुए सोने के जो है ताजिर थे और उनका किस तरीके से बेईमाना कत्ल हुआ और जो है उनकी दुकान के ऊपर जो है चोरी हुई और आज दुकान बंद है। और जो है ये इनके करीबी दोस्त भी हैं और करीबी न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि एक अरसा इन्होंने जो है साथ गुजारा है। सारी बात हम इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मदर साहब, मुज़फ़्फ़र साहब जो है कत्ल हो जाते हैं और उनकी लाश जो है वो शर्कपुर नहर से मिलती है और डकैती होती है, चोरी होती है, सारा सोना ले जाते हैं। क्या ये सारा मामला है कि ताजरों को किस तरीके से या ये भत्ताखोरी की लहर लाहौर में आ गई है या ताजरों को अगवा किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11 तारीख का रात को जब मुज़फ़्फ़र साहब ने दुकान बंद की है तो यहाँ से वो चले गए हैं और रास्ते में ही वो कहीं किडनैप हुए हैं। और सुबह सुबह 2 बंदे उन्हीं का मोटरसाइकिल लेके यहाँ आते हैं और हमारे गार्ड से कहते हैं कि दुकान से सामान लेना है, और वो सामान नहीं लेने देता। तो उनकी मुज़फ़्फ़र साहब से बात कराई जाती है। ज़ाहिर बात है उनकी किडनैप किया होता, उनकी कोई कनपट्टी पे पिस्तौल रखा होगा या कुछ भी किया होगा, तो मुज़फ़्फ़र साहब उनको कहते हैं कि ठीक इनको सामान लेने देंगे, ये मैंने भेजे हैं। तो वो यहाँ से सामान लेके जाते हैं, अच्छा खासा कैश भी होता है, सोना भी होता है, और वो दुकान यहाँ बड़ी दीदा दलेरी से आते हैं, बंद करते हैं। यहाँ CCTV कैमरों में उनकी तस्वीरें आई हुई हैं, मतलब मोटरसाइकिल के ऊपर जो 2 लोग आए थे उनकी तस्वीर आई हुई हैं। और पुलिस में मुकदमा भी दर्ज है, उसके बावजूद पुलिस हमें रोज़ जो है वो लैतो लाल से ही काम लिया उन्होंने कि आज बता रहे हैं, कल बता रहे हैं, बड़ा करीब पहुँच गए हैं, अभी पता लग जाएगा। तो अल्टीमेट क्या होता है कि हमारा एक बेहतरीन, हमारा बड़ा अच्छा साथी जो है वो हमसे मतलब जुदा हो गया। उसकी नहर से लाश मिलती है शर्कपुर से, तो वहाँ से वसूल करने में भी हमें पूरा दिन लगा। हमने यहाँ स्ट्राइक की, मार्केट सारी बंद की, हम डॉक्टर हॉस्पिटल गए, नहर बंद किया। वहाँ पे हमें हुकाम बाला ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि हम आपको उनके जो है वो पकड़ कर देंगे। तो वो उसके बावजूद हमने मतलब फिर भी एक अखलाकी मुजाहरा किया, हमने वहाँ पे स्ट्राइक ख़त्म की अपनी। तो कल उनके जनाजा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने उसके बावजूद पुलिस ने कोई काम नहीं किया, यहाँ से ताउन नहीं किया। मदर साहब, ज़ाहिर है उनको अगवा किया, अगवा करके उन्होंने डाकुओं ने जो है चाबियां ले ली उनसे और चाबियां लेके बंदे यहाँ पर भेजे और बंदों ने आके दुकानें खोल ली और जो है दुकान से सारा सोना कैश वगैरह निकाल लिया। ज़ाहिर है जब उन्होंने गार्ड से बात की तो गार्ड ने उनसे बात करवाई, उन्होंने कहा कि अपने ही बंदे भेजे हुए। तो ये एक अनोखी वारदात है कि जो है चाबियां भी ले जा रहे हैं और बात भी करवा रहे हैं फ़ोन के ऊपर, और जो है ज़ाहिर है कनपट्टी के ऊपर बंदूक है और वो कहने पे मजबूर है कि इनको दुकान खोलने दें। जी ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी नाम पे पुलिस जो है वो यहाँ सिर्फ पैसे वसूल करने आती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो अपना यहाँ इदारे सारे पैसे लेते हैं। सिक्योरिटी हमारी मार्केट में कोई नहीं है, हर दुकान पे एक लागू किया गार्ड रखे, वो गार्ड के नाम पे दुकानदार के ऊपर पर्चा हो जाता है। 1 वे मोटरसाइकिल चलाएं, हमारी मार्केट में कट नहीं है।
काफ़ी आगे से आना पड़ता है, उसके बाद पर्चे किए जाते हैं यहाँ पे दुकानदारों को, मुख्तलिफ तीलों बानों से तंग किया जाता है। यहाँ दुकानदारों को कोई परेशानी हाल नहीं है। अभी आप ये देख लें कि अभी एक वज़ीर आला ने चलाया कि जी वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना। अब मुझे बताएं, तजावज़ात मेन पे तो हो सकती है, अब घर के अंदर कौन सी तजावज़ात होती है? हमारी ये मार्केट है, उसकी बैक साइड है, यहाँ कौन सी मेन ट्रैफिक है? यहाँ भी उनको नजायज़ तंग कर रहे हैं। 7-8 लाख भत्ता वसूल किया जाता है हमारी मार्केट से तकरीबन। भत्ता वसूल 7-8 लाख रुपया किया जा रहा है। अच्छा, पहले तो भत्ताखोरी की लहर जो है वो कराची में थी, अब पंजाब और लाहौर में हम कई ऐसे वाक़यात देख रहे हैं कि भत्ताखोरी हो रही है, ताजरों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। तो मुजफ्फर साहब कैसे इंसान थे, आपके साथ कैसा ताल्लुक़ था, कैसे ताजिर थे, कुछ ज़रा उनके बारे में बताएं। वो नहायत शरीफ और नफ्स इंसान थे। हमारा उनसे तकरीबन 10 से 12 साल का तल्लक है। पूरी मार्केट उनको प्यार करती थी, बड़े हंसमुख और अच्छा साथी थे हमारे। अभी रिसेंट इन्होंने फ्रंट पे यहाँ दुकान खरीदी, अभी शुरू भी नहीं की थी, वो बेचारे मतलब कत्ल हो गए। तो हम उसकी बड़ी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि दूसरे दुकानों को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ फील हो। दुकानदार बड़े परेशान हैं यहाँ पे। यहाँ सारी मार्केट हमारी में बड़े शरीफ लोग, मिडिल क्लास सारी यहाँ लोग हैं, छोटे छोटे ताजर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से इनको रोज़ तंग किया जा रहा है। अभी भी मेन रोड पे तजावज़ात के चक्करों में बैक साइड पे जो हमारे घर के अंदर मार्केट है, वहाँ पे उनका कोई बनता लेना देना भी नहीं है। उसके बावजूद वो सारे दुकानदार अपना सामान कोई कहीं ना कहीं रख के बैठा हुआ है। अब सर, कितने दिन उनको अगवा रखा गया और अगवा रहने के बावजूद भी उनको बाजियाब ना करवाया जा सका, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी ने एहतजाज भी किया जौहर टाउन में, और आप लोगों का ये कहना था कि जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो दुरुस्त नहीं की जा रही। इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, जब पर्चा दर्ज हो गया और यहाँ पे पुलिस के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं आते हैं, उन्होंने यहाँ पे आए, फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। अब मुझे बताएं कि फिंगरप्रिंट्स उनके पास मौजूद हो तो नादरा से कितना मुश्किल है बंदा ट्रेस करना। तो फिंगरप्रिंट्स वो यहाँ से ले गए हुए हैं। सीसीटीवी कैमराज में उनकी तस्वीर आई हुई हैं जो यहाँ पे आए थे पैसे लेने के लिए। तो नादरा से तो 2 से 4 मिनट का काम है, अगर वो चाहें तो वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में कानून है कोई नहीं है, जिसकी लाठी उसके भैंस। तो यहाँ यही सूरत हाल चल रही है। बाकी ट्रेस करना चाहें तो वो 1 मिनट का काम है। अच्छा सर, आपके करीबी वो ताजिर थे, आपके साथ उनका उठना बैठना और जो है गहरा ताल्लुक़ था, 10-12 साल तक ये ताल्लुक़ मुहित था। अब वो नहीं है तो किस तरह उनके कत्ल के ऊपर ताजिर बरादरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और ज़ाहिर है खौफ व हिरास है, एक साथ जो है दुकान है और वो दुकानदार कत्ल हो जाता है, तो बकाया दुकानदारों पर इस कत्ल के क्या असरात होते हैं? बेशुमार असरात हैं, लोग डरे हुए हैं। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक दुकानदार को मैंने यहाँ एक दुकान ख़रीद के देनी है, तो वो इस वजह से नहीं ख़रीद रहा कि यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, ताजर गवाह हो जाते हैं, मर जाते हैं। बिज़नेस हर किसी का डिस्टर्ब हुआ है, हर कोई इस टाइम सदमे में ही है। कारोबार बड़ा डिस्टर्ब होता है, लोगों कहीं आ ही नहीं रहे, कहीं दुकानदार आ जा ही नहीं है 2 दिन से कि मार्केट अच्छा कल जाएंगे परसों जाएंगे, लोग डर जाते हैं। तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि ये करीब थाना, यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर थाना है, कोई छोटा मोटा यहाँ गश्त होना चाहिए, लुक आफ्टर होनी चाहिए मार्केट, लेकिन कोई नहीं करता। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि मार्केट को थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करे। हमसे इतना टैक्स लेती है और ये ताजरान ही हैं जिनके टैक्स के ऊपर सारा सिस्टम चलता है। तो बराए मेहरबानी को वो यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी भी दें और दुकानदारों को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको बताएं कि जनाब यहाँ इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, वो आके आराम से अपना कारोबार कर सके। तो हम इसके लिए बड़े परेशान हैं। जो राना मुजफ्फर साहब के कातिल हैं, उन्होंने हमें 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो भी गुजर चुका है। अब उनकी फैमिली ज़ाहिर बात है, एक बेटा है उनका, एक ही सिर्फ बेटा है, तो वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई डरा ही होगा ना कि जी मैं अगर वो इसकी परसू करता हूँ या इसके पीछे जाता हूँ या इसको लुक आफ्टर करता हूँ तो हो सकता है कल मुझे भी प्रॉब्लम हो। तो ज़ाहिर बात है उनके जो पीछे साथ जो इन्वाल्व हैं, वालदैन हैं, वालदा है या उनके बहन भाई हैं, बाकी बहनें हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि ये बढ़ चढ़ के आगे जाए या इसको भी अल्लाह ना करे कल कुछ हो जाए। तो वो इस वजह से थोड़ा पीछे पीछे हैं, वो डरे हुए हैं। तो ये पुलिस को चाहिए ना कि वो इनको जो है ना वो सारा सिस्टम इनका संभाले। अच्छा, घर वाले उनके डरे हुए हैं, एक ही बेटा है, वो भी जो है खौफजदा है क्योंकि ज़ाहिर है अचानक कत्ल हुआ। तो पुलिस का क्या कहना है? ज़ाहिर है पुलिस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जब आप लोगों ने स्ट्राइक की थी, एहतजाज किया था, तो उसके बाद कोई पुलिस से रब्ता हुआ, कोई एसपी साहब से, कोई SHO साहब से? 2 दिन से कोई खबर नहीं। कल पुलिस इवन दिन ये कल जब उनका जनाजा हुआ तो पुलिस को यही था कि ये दोबारा स्ट्राइक करेंगे या कोई एहतजाज करेंगे या लाश रख के बैठेंगे। वो तो यही तमाशा देखते रहे किसी तरीके ये दफना दें। तो वो दफनाने तक पुलिस वहाँ कब्रिस्तान में मौजूद रही है। राइट लेफ़्ट भी गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके जहन में यही था कि ये ताजरान है मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में 4 से 5 हज़ार बंदा यहाँ पे मौजूद है। तो वो इसी चक्कर में थे कि किसी तरीके ये दफना दें, लाश लेके कहीं रख ना लें।
तो बहरहाल ताजरों ने तो वो एक सब्र तमल ही है, उन्होंने दफन कर दिया है, दुआ उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस कल से अब तक किसी पुलिस ने यहाँ मार्केट में कोई रब्ता नहीं किया। अच्छा सर, आपका कोई आला हुकाम से कोई मुतालबा हो, कोई वज़ीर आला से, कोई आईजी पंजाब से, ताकि जो है ताजर बरादरी में जो खौफ व हिरास है वो कम हो? जी बिल्कुल, हमारा उनसे मुतालबा है कि वो इसका नोटिस लें। ये हमारे जो टाउन के इलाके की मेन मार्केट है, मेन रोड पे वाक़या है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे रोज़ के रोज़ यहाँ पे आलमोस्ट 10-12 हज़ार ख़ानदानों का यहाँ से रोज़गार वाबस्ता है, लोग आते हैं, विज़िटर हैं। तो उनको चाहिए यहाँ को थोड़ा सिक्योरिटी का इंतज़ाम हमें करके दें, हमें थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें थोड़ा सा सब्र हौसला दें, ताकि हम आप बड़े इज़्ज़त के साथ यहाँ अपनी रोटी कमा सकें। नाजरीन, लाहौर का इलाका जोहर टाउन जो पोश एरियाज़ में कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ भी चोरी, डकैती, राजनी, कत्लो गारत की वारदातें आम हैं। सोने के ताजर मुजफ्फर हुसैन साहब को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद कत्ल किया जाता है, और उससे पहले उनकी चाबियाँ लेकर जो है डाकू, चोर जो भी कहें वो आते हैं और इस दुकान में दीदा देरी के साथ ताले खोलते हैं। ताले जब खोलते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि आप क्यों ताले खोल रहे हैं, तो उनकी फ़ोन पे उन्हीं से बात करवाई जाती है। ज़ाहिर है जब कनपट्टी पर पिस्टल हो तो कहने पर बंदा मजबूर होता है कि इनको सामान लेने दिया जाए, लेकिन कत्ल के बाद जो है अभी तक जो है कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं कि कहाँ से डाकू आए, कहाँ गए। अभी भी जो है ताजर बरादरी मुतशन्नी है कि जो है पुलिस जो है इस हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करे और जो है कातलों को पकड़ा जाए। उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन का दायरा इनके मुताबिक उस तरह नहीं जो है उसको दायराकार को बढ़ाया जा सका और नहीं गिरफ्त में लिया जा सका। तो दुआ है कि जो है कातिल पकड़े जाएँ ताकि जो है इंसाफ का बोल बाला हो, और मुजफ्फर साहब के साथ जो दीगर जो हैं इनके दोस्त अहबाब हैं वो भी इसी इंतज़ार में हैं कि असल कातलों के चेहरे इनके सामने आएँ। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।